अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स और पाकिस्तान। भाई आज जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ धमाका ही कर दिया है, कुछ रेट्स कम कर दिए हैं बिजली के अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली जो चार्जिंग स्टेशंस के लिए उन्होंने रेट निकाले हैं कि हम 79 रुपीज़ से 39 रुपीज़ पे लेके आ रहे हैं। 45% डिस्काउंट दे रहे हैं, 45% रेट्स में डिक्रीज़ किए हैं रेट्स को। क्या इसके रिपरकशन होंगे, क्या इसके इंसेंटिव होंगे, कोई फ़ायदा है इस चीज़ को करने पे, रेट कम करने पे, और इससे मतलब लोगों को फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल, जो टैरिफ आपको मिलेगा, जो बिजली का रेट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे, वो आज अनाउंस किया है कि वो 39 रुपीज़ 75 पैसे का, मतलब 40 रुपीज़ का रेट डिसाइड किया है कि जो बिजली का जो भी स्टेशन लगाएगा उसको जो बिजली पड़ेगी पर यूनिट वो 40 रुपये की पड़ेगी, जो कि पहले उसको 73 रुपीज़ की पड़नी थी। पहले का लॉ ये था, अभी आज अनाउंस हुआ है कि 40 रुपीज़ का पड़ेगा। तो 70, जिसमें रफली मतलब 45% का डिक्रीज़ इन्होंने किया है। ऑफ कोर्स सब्सिडाइज्ड ही होगा, क्योंकि जब पहले 73 निकाला था तो आज 40 निकाल के बैठे हैं। फ़ायदा ये होगा कि जो भी बिजली का स्टेशन लगाने का सोचेगा उसको ये बात सोचने में आसानी रहेगी, उसको फिजिबिलिटी बनाने में आसानी रहेगी कि 40 रुपये का यूनिट वो लेके अब आगे बेच सकता है, कमर्शियली लोगों को गाड़ियाँ चार्ज करवा के वो दे सकता है। 40 रुपये का लेके वो 50 का बेच सकता है, 55 का बेच सकता है। अगर वो अपना सोलर सिस्टम, एक और गेम भी है, अगर वो अपना सोलर सिस्टम लगवा लेता है और दिन में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो वो सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस करता है, तो वो आगे रिटेल 40 का ही कर ले अगर दोबारा से, तो वो 40 रुपये उसकी सेविंग, नेट सेविंग में आ जाता है, तो उसको 40 रुपये का मुनाफा हो रहा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह वो तो वैसे भी है ही, तो वो आपने बाकी भी तरह से कवर करनी है, तो इसमें से भी आपको कवर करनी है। रॉ मटेरियल उसने और जीरो कर लिया, रॉ मटेरियल जीरो हो गया, बाकी सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो तो उसको लगानी पड़ेंगे, उसको कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी, बट नॉनदलेस वो जीरो कर सकता है इनपुट की कॉस्ट। अगर वो इन्हीं से ख़रीद के बेचना चाह रहा है, जिसका मतलब है रात के टाइम पे अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाह रहा है, तो फिर वो डिफरेंट वेरिएबल रेट पे भी सेट कर सकता है। प्लस नहीं वेरिएबल रेट पे सेट करना तो वो कोई ब्लैंकेट रेट भी लगा सकता है, जिससे उसको भी कोई बैलेंस मिल जाए और उसको भी रात के टाइम पे भी कुछ बेनिफिट मिले और दिन पे ज़्यादा मिले। अगर आप 40 रुपये से निकालते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कमर्शियली आप जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपनी जो आपकी कमर्शियल एंटरप्राइज़ है उसकी डिलीवरी व्हीकल्स को चार्ज करवाते हैं, अगर आप उसको इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं, या फिर आप जो ट्रांसपोर्ट के बड़े लॉजिस्टिक्स की व्हीकल्स हैं अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट के लिए करवाते हैं, इलेक्ट्रीफाई करवाते हैं और उसको चार्ज करते हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं कि गाड़ी को चार्जिंग करने पे कितनी कॉस्ट आती है और उसके अगेंस्ट में उसको पेट्रोल या डीजल डलवाने पे कितनी कॉस्ट आती है। पहली बात जो कि इस कैलकुलेशन में नहीं शामिल होगी वो ये नहीं होगी कि जो भी आपकी पेट्रोल या डीजल व्हीकल होती है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसकी एक मेंटेनेंस होती है, उसका इंजन ऑयल टाइमली रिप्लेस करना होता है, फ्यूल फिल्टर, बाकी चीज़ें जो उसकी होती हैं, ऑयल फिल्टर, उसकी एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है, वो हम इस एनालिसिस में शामिल नहीं कर रहे। वो तो गिवन है 5000 8000 किलोमीटर बाद आपने चेंज कराना ही कराना है, जो कि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल में कराना ही नहीं पड़ता, तो यही वो सस्ती पड़ जाती है। दूसरी बात, अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, फ़र्ज़ करें उसमें इलेक्ट्रिक जो बैटरी कैपेसिटी है वो 80 किलोवाट आवर्स की है, जो कि रफली आपको BMW i7 या इस तरह की जो सारी टॉप नॉच गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो रफली 500 किलोमीटर प्लस की आपको रेंज दे रही हैं, और उनका जो बैटरी बैंक है वो रफली 80 किलोवाट आवर्स का है, प्लस माइनस 2 या 3 किलोवाट आवर्स। किसी का 77 है तो किसी का 81 है, तो 80 किलोवाट आवर का अगर आप बैटरी बैंक अज्यूम करते हैं तो वो आपको रफली 500 प्लस की रियल टाइम में ड्राइविंग रेंज दे रही है। ठीक है, जिसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं 80 किलोवाट्स को अगर आप इसी कमर्शियल कार चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवाते हैं 40 रुपीज़ के रेट पे, ठीक है, तो आपको 3200 रुपये की पड़ती है कार चार्जिंग। 3200 रुपये में आपकी वो जो गाड़ी है वो पूरा चार्ज हो जाएगी और वो 500 किलोमीटर की आपको रेंज दे देगी। सही है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप एक हाइब्रिड व्हीकल लेते हैं जो आपको, या फिर पेट्रोल व्हीकल लेते हैं, अगर हम 15 किलोमीटर की एवरेज से भी गाड़ी लगाएं, नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल आपको 15 की एवरेज नहीं देती, 15 की फुल नहीं देती। अगर आप हाइब्रिड व्हीकल लेते हैं वो आपको 15 से 20 की दरमियान भी दे देती है और उससे प्लस भी दे देती है। तो हम ऑन एवरेज अगर 15 की रेंज भी लगाएं तो 15 के हिसाब से आपको 9,500 रुपये का फ्यूल उसमें डलवाना पड़ता है उस गाड़ी को 500 किलोमीटर चलाने के लिए। अगर 15 किलोमीटर पर लीटर की आपकी फ्यूल एवरेज आ रही है तो आपको उस गाड़ी को 500 किलोमीटर चलाने के लिए 9,500 रुपये का फ्यूल, जो कि डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, रफली वो डलवाना पड़ेगा। इसके कंपैरेटिवली अगर आप 3200 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी डलवा रहे हैं तो वो भी आपको 500 किलोमीटर चलाने की एवरेज दे रही है, जो कि आपको कंपैरेटिवली देखें तो 35% और 100% का फ़र्क आ रहा है। 100% अगर कॉस्ट आपकी पेट्रोल पे आ रही है तो फ्यूल पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 35% की कॉस्ट आती है, 65% आपकी बचत में आ जाता है सारा का सारा। सही है। अब आप गाड़ी फ़र्ज़ करें महीने में 20,000 किलोमीटर चला रहे हैं या 15,000 किलोमीटर चला रहे हैं, तो आप बोलेंगे यार मुझे तो इतनी बचत नहीं हो रही, जबकि अगेन आपको बचत बहुत हो रही है। अगर आप इसको बड़ी टर्म्स में देखते हैं कि अगर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है कि जिसका काम ही डिलीवरीज़ है, DHL है, TCS है, इसी तरह की जो
लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो विद इन सिटी भी डिलीवरीज कर रही हैं और आउट ऑफ सिटीज़ भी कर रही हैं, और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं, लोगों की पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट का कम्यूट ज़्यादा है। जब आप उसमें कॉस्ट सेविंग में जाते हैं तो अगर आपका महीने का 10 लाख रुपए का फ्यूल जल रहा था तो इलेक्ट्रीफाई करने से आपका 6,50,000 रुपए का फ्यूल बच जाता है, कुछ ना करके। आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आप गए और 1 करोड़ का फ्यूल जलाने पे आपको 65 लाख रुपए की बचत होती है। आपको पता है कराची से अगर इस्लामाबाद ही जाएं तो आपका तकरीबन लाख सवा लाख रुपए का आपका पेट्रोल लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि आप वेरिएबल स्पीड होती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कभी आपकी रोड 8 की एवरेज भी आ रही होती है, 7 की एवरेज भी आ रही होती है। तो ऐसे में जब आपका लाख सवा लाख का पेट्रोल लगे और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आप इस्लामाबाद जा रहे हो तो रफली 1500 किलोमीटर है, 3 दफ़ा नहीं आप बोले मेरी 4 दफ़ा भी मुझे टैंक भराना पड़े तो 12,000 रुपये में आपका काम हो गया। बिल्कुल ऐसी है। कहाँ 1 लाख रुपए और कहाँ 12,000 रुपये, ये तो एक गाड़ी की बात हुई। और जब जितने लोग यहाँ से जा रहे होंगे, जितने ट्रेलर्स जा रहे होंगे, जितने ट्रक जा रहे होंगे, बसेस जा रही हैं, उन सब का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से डॉलर हमारे सर पे आके खड़ा हो जाता है कि भाई मुझे उसके लिए हमें कभी इधर जाना पड़ता है डॉलर के लिए, कभी उधर जाना पड़ता है, क्योंकि जो फ्यूल है वो हमारे पास है नहीं। वो आप देखेंगे अगले 10 सालों के अंदर अंदर ये इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी। ये वैसे ही था जैसे 2017-16 में लोग कह रहे थे सोलर तो कोई लगवाएगा नहीं, और आज तकरीबन सबके पास सोलर लगा हुआ है। और जिनके पास नहीं लगा हुआ उनको भी समझ आती है कि सोलर हमने लगवाना है या ये काम कैसे करता है, चाहे वो 65 प्लस 70 80 प्लस के लोग हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन, उनको भी पता है। और टॉक ऑफ द टेबल इस टाइम पे है कि यार सोलर लगवाना है नहीं लगवाना, क्या करना है। और वो बेनिफिशियल है ना, एक्चुअल उसके बेनिफिट्स को आप निगलेक्ट कर रहे थे, तो वो बेनिफिट जब आपको दिख रहे हैं तो अब आपको भी दिख रहा है कि नहीं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये गाड़ियां भी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएंगी जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन बनेंगे हाईवेज पे, मोटरवेज पे, तो ये ऑटोमेटिक नो ब्रेनर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला खुद ही पहले अच्छी बस ले रहा है ना, अब वो नई जुटोंग की और बाकी चाइनीज ब्रांड्स की ब्रांड न्यू बसेस ले रहा है ना कि भाई पुरानी बस नहीं चलानी यार, एक्सीडेंट हो जाता है, ना सेफ्टी है, ना फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है, ना पैसेंजर को कोई कंफर्ट मिलता है, तो उसने खुद ही चेंज किया है। तो ऑटोमेटिकली अब जब उसको दिखेगा कि जहाँ 1 करोड़ का डीजल मैं महीने में उड़ा रहा था, 65 लाख रुपए की बचत मुझे हो रही है, 3-4 महीने में तो उस व्हीकल की कॉस्ट निकल आएगी अंदर से। बिल्कुल ऐसी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी से बना के देना है। तो वो जो ROI का माइंडसेट था कि यार इलेक्ट्रिक तो कोई खरीदेगा नहीं, डीजल तो मैं फिर बेच लेता हूँ, वो बात ही खत्म हो जाएगी। बाकी जी बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई, 5-5 लाख 10-10 लाख किलोमीटर की आपको बैटरी की वारंटीज मिल रही हैं। इंजन पे 5 लाख की वारंटी नहीं मिलती, आपका इंटरनल कंबशन इंजन पे 5 लाख किलोमीटर की वारंटी दुनिया में कोई नहीं दे रहा आपको, क्योंकि पता है मूविंग पार्ट है, खराब होना ही होना होता है। बिल्कुल। तो ये अगेन वही बस वहम है और फियर्स हैं। बाकी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट आ जाएगा जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पॉलिसी कोई काम की बेहतर बनेगी तो लोग अडॉप्ट करेंगे और ये खुद ब खुद ही चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि बेनिफिट उसके अंदर खुद इनहेरेंट है, कोई बाहर से सब्सिडाइज करके बेनिफिट नहीं ला के दे रहा। आप सोलर सिस्टम लगा के जीरो एनर्जी कॉस्ट पे भी आप अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, इस तरह की कमर्शियल एंटिटी चार्जिंग स्टेशन पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इट्स अ नो ब्रेनर और आने वाले दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल। हर वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या प्रोग्रेस चल रही है। थैंक यू।